क्या आपकी स्कैल्प ड्राई है? क्या आप ड्रायर से बालों को सुखाते हैं? क्या आप बालों की ट्रिमिंग करवाते हैं? क्या आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि बिगड़ सकती है आपके बालों की ब्यूटी। डॉक्टर साहब, स्प्लिट एंड्स यानी दोमुहे बालों की समस्या आखिर होती क्या है और किस वजह से दोमुहे बालों की समस्या होती है? देखो, स्प्लिट एंड्स जैसा कि शब्द से पता चलता है आपको, जो हमारा बाल है जहाँ वो एंड हो रहा है वहाँ अगर वो स्प्लिट हो जाए दो हिस्सों में, दो से ज्यादा हिस्सों में भी हो जाता है, तो उसको दोमुहे बाल या स्प्लिट एंड्स उसको बोलते हैं। वजह इसकी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बालों में अगर रूखापन ज्यादा हो, ड्राई आपके हेयर अगर हैं, काफी खुश्की उसके अंदर है जो कि वात के कारण होती है, या बहुत ज्यादा आप केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन है केमिकल्स के, शैम्पू, हाइलाइटिंग, कलरिंग, या बहुत ड्रायर का यूज करते हैं आप, या वो जो हीटर का यूज करते हैं, स्ट्रेटनर का यूज करते हैं, या इंटरनल भी यदि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा खुश्की है, ड्राइनेस है। एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है। आजकल हम जहाँ रहते हैं शहरों में तो पॉल्यूशन बहुत भारी समस्या है, उसकी वजह से होता है। इसके अतिरिक्त जो है बालों की खराबी लैक ऑफ न्यूट्रिशन से भी होती है। अगर पोषण ठीक नहीं मिल रहा है, बालों को उचित हमारा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, या हेयर केयर करते ही नहीं है आजकल लोग। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है कि हमें रेगुलरली हेयर केयर करनी चाहिए। बाकी सब चीज की केयर करते हैं, मोबाइल की केयर करते हैं, अपनी गाड़ी की केयर करते हैं, उनकी साफ सफाई, बालों की केयर नहीं करते, स्किन की भी केयर नहीं करते। उसके लिए खराब करने के लिए उसमें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्किन में भी केमिकल लगाते रहते हैं, बालों में भी केमिकल लगाते रहते हैं। तो ये तमाम कारण है, समझना जरूरी है, क्योंकि यदि हमें कारण समझ नहीं आएगा ना तो आप कभी भी अपने रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं क्योंकि एक ब्यूटी रिलेटेड चीज है। अगर सुंदर बाल होंगे तो डेफिनेटली आप सुंदर लगेंगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सुंदर बाल का मूल कारण जो है क्या है, क्या उसका सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ब्यूटीफुल हेयर, तो वो फिर आपकी बात बनेगी नहीं। और आजकल तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लोग, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और उसमें जो दिखाते हैं वो जो लोग कमर्शियल्स करते हैं, उनके खुद के बाल जो है खराब रहते हैं। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे। तो उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के करिए, समझ के जो भी आपको प्रयोग करना है वो करिए। हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं आगरा से। राहुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर साहब से। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मेरी उम्र 35 साल है और तकरीबन 5 साल पहले मुझे टीबी हुआ था लंग्स का। अच्छा। पहले स्मोकिंग वगैरह की आदत थी मेरे को काफी, तो टीबी होने के बाद उसका ट्रीटमेंट लिया, 9 मंथ उसका ट्रीटमेंट चला जी। और उसके बाद से मेरे को ना थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आता है। मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ, पौड़ियाँ चढ़ लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। अब जैसे आपने कहा कि लंग्स वीक हो गए, बड़ा अच्छा आपको समझ आया लंग्स वीक, लेकिन लंग्स को मजबूत करने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो आप। जब प्रॉब्लम होती है तो इनहेलर ले लेते हो। इनहेलर का मतलब आप लंग्स को थोड़ा सा डायलेट कर देते हो, थोड़ी देर के लिए वो कुछ घंटों के लिए एक्सपेंड हो जाते हैं, ऑक्सीजन चली जाती है, आपको थोड़ा लगता है कि रिलीफ आ गया। लेकिन लंग्स तो अभी भी कमजोर है आपके, उसके लिए तो कुछ नहीं किया आपने। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी आज ही जीवा में फोन करिए या ऑनलाइन चले जाइए नेट पर और च्यवनप्राश वहां से परचेज कर लीजिए। हमारा जीवा का च्यवनप्राश 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून पूरा भर के ऊपर तक 20-25 ग्राम 50 ग्राम तक भी खा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। उसको खाइए सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम। दोमुहे बालों की समस्या को आमतौर पर लोग हल्के में ले लेते हैं, जबकि ये बालों से जुड़ी दूसरी परेशानियों की तरह ही बड़ी होती है। तो डॉक्टर साहब, दोमुहे बालों के लिए क्या ऐसे उपाय करने चाहिए और कैसे, अगर हम हल्के में लेते हैं तो क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? नुकसान देखिए बहुत होता है, क्योंकि बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद ब्यूटी, और ब्यूटी एक ऐसी चीज है हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और अगर उसमें कोई रुकावट किसी चीज से भी आती है, चाहे बालों से आए चाहे किसी और से, तो इसका सीधा प्रभाव उसके माइंड पर पड़ता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा एक इन्फ्यूरिटी उनमें आने लगती है, नेगेटिविटी आने लगती है अपने आप को लेकर के। उनको लगता है कि मेरे अंदर जो है
कमी है किसी चीज की, कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भयंकर एक बीमारी है माइंड के। अगर माइंड हमारा नेगेटिव हो जाए किसी तरह का, हमें ये फील होने लगे कि मेरे अंदर कुछ है नहीं, या मेरे अंदर कुछ जो है ऐसी शक्ति नहीं है, या जो हम कहते हैं कि भाई हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं, वीक कॉन्फिडेंस, वीक माइंड, तो उससे फिर अनेक प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उससे आपके शारीरिक जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं खराबी आ सकती है, आपको बीमारियां हो सकती हैं, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो जितना हार्मोनल सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, एक छोटी सी चीज, आप बालों की केयर नहीं करते, बालों में कुछ खराबी हुई, उसकी वजह से बीमारी होगी, आप उसकी दवाई शुरू कर देंगे। मान लो डायबिटीज होगी, अब दवाई ले रहे हैं डायबिटीज की, कारण क्या है? सूक्ष्म लेवल से शुरू हुआ है, मन के लेवल से शुरू हुआ है, इमोशनल प्रॉब्लम होगी, कोई मेंटल आपका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया है। तो हमें मैनेज करना है, तो इसलिए बालों को अगर सुंदर रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बालों को कैसे सुंदर रखेंगे ये भी बताएंगे, थोड़ा सा देखते रहिए, इसी शो में आपको और थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं बालों को सुंदर रखने के लिए, स्प्लिट एंड्स को खत्म करने के लिए। मुश्किल नहीं है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है, असली चीज है उसको समझना और समझ करके उसको प्रैक्टिस करना। बहुत सारे लोग हमारा शो देखते हैं, मुझे जब मैं ट्रेवल करता हूं तो मिलते हैं लोग, आजकल पहचानते हैं सब, और कहेंगे जी आपका शो देखते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप करते हो। कुछ लोग कहेंगे हमने पूरा एक डायरी बना ली है। तो मैं उनको अक्सर पूछता हूँ कि कुछ उसमें से इस्तेमाल भी करते हो कि नहीं? वहां जो है चुप हो जाते हैं वो फिर, तो उसका फायदा कुछ नहीं। लिखने से क्या है, आपको शो अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें अच्छा कब लगेगा? जब आप उनको प्रयोग करेंगे। आप प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यही हमारी टैगलाइन आप सुनते हो बार बार, संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। वो खुद प्रयोग करे ना करे, लेकिन दूसरों को जरूर सलाह देंगे कि आप ये प्रयोग कीजिए। डॉक्टर साहब, शायद इसलिए उन्होंने ये डायरी बनाई होगी। जी, ये भी होता है यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरों को सलाह देता है, खुद नहीं का। लेकिन हम कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले खुद प्रैक्टिस करो फिर प्रीच करो, तो उसमें फिर शक्ति आती है। हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। राजीव जी, डॉक्टर साहब से आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार जी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को काफी दिनों से पैर के टखनों में स्वेलिंग आ रही थी जी। तो फिर लोकल डॉक्टर को दिखाया था जी। तो दिखाया था मुझको। क्या बोला डॉक्टर ने? यूरिक एसिड बढ़ गया ऐसा बोला था। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ा, ठीक है। तो अभी कुछ दवाई शुरू की है कि अभी नहीं किया कुछ? हाँ, अभी तो एलोपैथिक दवाई चल रही है। तो आप सर कुछ सलाह करें कि क्या इसमें कर सकते हैं आगे? देखिए, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि ज्यादा कोई बहुत लंबे समय तक एक तो दवाई मत खाइए, क्योंकि एक बार दवाई शुरू करो तो उसकी आदत भी पड़ जाती है। आपको सिंपल सी चीज समझ में आ गई, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यानी कि और भी नहीं तो एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में, गर्मी है, पित्त है, चाय, कॉफी, नॉनवेज, विशेष रूप से नॉनवेज बहुत नुकसान करता है, या कोई ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के अंदर तेजाबियत बनाती हैं, खट्टी चीजें हैं, बहुत ज्यादा दही का सेवन करना, या बहुत मिल्क प्रोडक्ट्स भी कई बार इसमें नुकसान करते हैं, दालें हैं कई, वो नुकसान करती हैं। प्यूराइन करके एक जो फूड होता है, कंटेंट फूड में प्यूराइन रिच जो फूड होते हैं वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं अंदर जाकर। आपको नेट पे मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च करेंगे काफी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट से बहुत सारे लोग इसको ठीक करते हैं। सुबह उठ करके 5-6 नीम के पत्ते चबा के खाइए रोज। नीम बहुत फायदा करता है इसमें, आपके जो है रोग में भी फायदा करेगा, यूरिक एसिड को भी ठीक करेगा। धनिये का पानी बहुत अच्छा रहता है, 1 चम्मच धनिया रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको उबाल करके छान करके पी लीजिए, या रात को उबाल के रख दीजिए अगर ठंडा पीना आपको। धनिया का पाउडर 1 गिलास पानी में उबाल के रात भर रख दीजिए, सुबह छान करके उसको पी लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। आपको अगर किसी तरह का कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है उसको भी क्लीन करेगा, तो ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो महिलाएं हैं कामकाजी हैं, घर का काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, अक्सर तैयार होते हुए शायद वो अपने बाल देखती भी नहीं होंगी कि क्या उनके स्प्लिट एंड्स हैं या नहीं है। तो इसमें कैसे पहचान करें, क्या क्या मुख्य लक्षण हो सकते हैं जिसे पहचाने कि हाँ उनके बालों में स्प्लिट एंड्स है? लक्षण अगर स्प्लिट एंड नहीं भी आपको पहचान में आता है तो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि रूखापन बालों में। रूखे बाल तो अक्सर समझ आ जाते हैं किसी को भी। आप कंघी कर रहे हैं तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, उसमें बीच में अलझ जाते हैं बाल आपके, या फिर जो है उनको कहते हैं कि फ्रिजी हेयर हो गए या ड्राई हेयर हो गए। तो
रूखापन इसका मुख्य लक्षण है। और फिर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो जहां मैंने बताया कि जहां आपका बाल खत्म होता है वहां से स्प्लिट होता है, एंड होता है वहां पर, तो मेन ये लक्षण है। इसके अलावा आपकी जो स्कैल्प है, जो सिर है आपका, बाल जहां से निकलते हैं वहां पर भी ड्राइनेस आपको मिलेगी। कभी कभार वहां पर थोड़ा सा कुछ परत भी जम जाती है, डेंड्रफ जिसको बोलते हैं, रूसी वहां पर हो सकती है, वो भी एक इसका कारण है। त्वचा में भी आपके ड्राइनेस हो सकता है, बॉडी में खुश्की हो सकती है, हाथों में, चेहरे पर होंठ फट रहे हुए हो सकते हैं। तो ये लक्षण, बेशक हम होंठ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बालों से हमारा यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन जो कॉज है, कॉज हमें समझ में आ जाता है कई बार। तो अगर ड्राइनेस आपको कहीं पर भी दिख रही है बॉडी में, तो थोड़ा सा बालों की तरफ गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन 2-4 महीने में आपको कुछ न कुछ वो फिर खराबी करेंगे अंदर। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे दोमुहे बालों को रोकने के लिए क्या है नेचुरल तरीका। डॉक्टर साहब तो बताइए, दोमुहे बालों से छुटकारा पाने के लिए या फिर इन्हें रोकने के लिए नेचुरली कौन कौन सी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जहाँ जो आपका स्प्लिट एंड होता है उसको पहले काट दीजिए आप। अच्छा, लोग उसे स्प्लिट ही कर देते हैं पूरा, उसको बिल्कुल ट्रिम कर दीजिए वहां से, ताकि वो स्प्लिट एंड खत्म हो जाए। उसके बाद जैसा हमने कहा कि रुक्षता को कम करना है, ड्राइनेस को, तो ऑयलिंग, जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है, वो मंगा लीजिए, आपको मिल जाएगा इजीली। जीवा का भृंगराज ऑयल लगाएं। इसके अलावा आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। दही आपके घर में होता है, दही से बाल धोइए आप, देखिए उसका चमत्कार। खाने के लिए आंवला और भृंगराज 2 चीजों का मिश्रण बनाइए और इनका बराबर मात्रा में चूर्ण मिला करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको नियमित रूप से लेना है। और मुल्तानी मिट्टी बहुत पुरानी चली आ रही है, मुल्तानी मिट्टी से लोग बाल धोया करते थे, आजकल तो पूरी प्रथा खत्म हो गई है। गांव में भी अब मैं देखता हूँ वहां भी लोग शैम्पू यूज करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। मुल्तानी मिट्टी को पीस करके रात को पानी में भिगो दो, सॉफ्ट हो जाती है, सुबह बालों में लगाइए उसको अच्छी तरह से, खूब लगा के मसाज करो, पूरे बालों में लेप कर लीजिए, आधा पौना घंटा लगे रहे, उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए आप। बहुत बढ़िया काम करती है और अच्छा काम करती है। अगर डैंड्रफ है स्कैल्प के अंदर तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे बालों को धोइए, उससे फर्क पड़ जाएगा। वो कौन कौन सी सावधानियां और परहेज हैं जिसे अपनाकर स्प्लिट एंड्स यानी बालों के दोमुहेपन को रोका जा सकता है, अब ये जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि बालों में केमिकल्स ना लगाएं आप, बहुत जरूरी है। हम इसको समझते नहीं है, मैंने देखा है बहुत क्लोजली, हमारे पास बालों के बहुत सारे हजारों केसेज आते हैं, हेयर फॉल के या स्प्लिट एंड्स के या बालों के अनेक प्रकार की समस्या। मैंने ज्यादातर में ये देखा, मैं कहूँगा मोर देन 70-80% लोगों में जो मूल कारण है कि जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बालों को सुंदर बनाने के लिए, वही बालों को खराब कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा एक चक्कर चला हुआ है कि हम तो सोच रहे हैं कि बाल इससे हमारे अच्छे होंगे, तो और खराब होते हैं। फिर वो जो खराब होते हैं तो उसके लिए और हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे और खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है आपका। तो अभी हमने 2-3 चीजें आपको नेचुरल बताई, उनका प्रयोग करिए। या नेचुरल अगर फिर भी आपको लगता है मुल्तानी कौन भिगोएगा, कौन लगाएगा, तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट हमने बना दिए नेचुरल। कई प्रकार के शैम्पू हैं, कई प्रकार के हमारे हेयर ऑयल्स हैं, हेयर टॉनिक हमने बनाए, वो आप हमारे यहाँ से बातचीत करके या वैसे ऑनलाइन जा करके आप मंगा सकते हैं। और खाने पीने में विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो ठंडी चीजें ना खाएं और ड्राई चीजों का सेवन ना करें, रूखी सूखी चीजों का सेवन ना करें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। और तो डॉक्टर साहब, कच्ची सब्जियों को खाने से कई बार हम सोचते हैं कि हमें कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, लेकिन कच्ची सब्जियों को खाने से कैसे सेहत बन सकती है, कौन कौन सी सब्जियां? देखिए, सबसे पहले तो ये भी विषय है, कुछ लोग डिबेट करते हैं भाई कच्ची खानी चाहिए या कुक्ड खानी चाहिए, तो अलग अलग दोनों का फायदा है। कुछ चीजें कच्ची खाई जा सकती हैं, कुछ चीजें कच्ची नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या देखना है, 2 चीज हमें देखनी है। एक तो जो उसमें न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से उसका फायदा मिलना चाहिए, और दूसरा जो भी हम खा रहे हैं वो पचना चाहिए। अगर पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम खराब होगा फिर। तो इसलिए कच्ची सब्जियों में फायदे डेफिनेटली हैं, क्योंकि एल्कलाइन नेचर की हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको अपने हार्ट को जो मजबूत रखना है, हार्ट डिजीज यदि आपको है, तो कच्ची सब्जी हम खा सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो नष्ट नहीं होता है। कच्ची सब्जियों में जनरली
जो पूरा न्यूट्रिशन है वो हमें मिलता है। लेकिन फिर अगेन अपनी अग्नि के अनुसार, नहीं तो थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए उसको, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की जो है जो पॉइजनस चीजें हैं, जो विषैले तत्व हैं, उनकी सफाई करते हैं, फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं, बॉडी को जो है शक्ति रखते हैं, कैंसर से बचाते हैं। अक्सर जो है ये एक रिसर्च में पढ़ रहा था कहीं कि अल्कलाइन डाइट जो है वो सपोर्टिव होती है कैंसर के पेशेंट्स में, अच्छा हेल्प करती है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई व्हीट ग्रास पी लीजिए, एलोवेरा का जूस पी लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, गाजर का जूस पी लीजिए। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। यदि वजन आपको घटाना है तो आप रॉ वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है, ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो गैस भी बना देते हैं। डॉक्टर साहब, संजीवनी में ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे हम और उसका सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल को रजिस्टर करवा सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा रहें खुश, हमेशा रहें फिट और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।